अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीरे कामिल एपिसोड 5। वसीम ने इमामा को दूर से ही लॉन में बैठे देख लिया। वो कानों पर हेडफोन लगाए वॉकमैन पर कुछ सुन रही थी। वसीम दबे कदमों उसकी पुश्त की जानिब से उसके अकब में आ गया और उसके पास जाकर उसने यकदम इमामा के कानों से हेडफोन की तार खींच लिए। इमामा ने बरक रफ्तारी से वॉकमैन का स्टॉप का बटन दबाया। क्या सुना जा रहा है यहाँ अकेले बैठे? वसीम ने बुलंद आवाज़ में कहते हुए हेडफोन को अपने कानों में ठूंस लिया, मगर तब तक इमामा केसट बंद कर चुकी थी। कुर्सी से उठकर खड़े होकर उसने हेडफोन को अपनी तरफ खींचते हुए वसीम से कहा, बदतमीज़ी की भी कोई हद होती है वसीम, बिहेव योरसेल्फ। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वसीम ने हेडफोन के सिरों को नहीं छोड़ा। इमामा के गुस्से का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं सुनना चाहता हूँ, तुम क्या सुन रही थी? इसमें बदतमीज़ी वाली क्या बात है? केसट को ऑन करो। इमामा ने कुछ झुंझलाते हुए हेडफोन को वॉकमैन से अलग कर दिया। मैं तुम्हारे सुनने के लिए वॉकमैन लेकर यहाँ नहीं आई थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ और यह हेडफोन लेकर। वो एक बार फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसने वॉकमैन को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथ में जकड़ा हुआ था। वसीम को लगा जैसे वो कुछ घबराई हुई है, मगर वो घबराएगी क्यों? वसीम ने सोचा और इस ख्याल को जहन से झटकते हुए सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। हेडफोन को उसने मेज़ पर रख दिया। ये लो, अपना गुस्सा ख़त्म करो, वापस कर रहा हूँ मैं, तुम सुनो जो भी सुन रही हो। उसने सुलह जोयाना अंदाज में हाथ उठाते हुए कहा, नहीं, अब मुझे नहीं सुनना, तुम हेडफोन रखो अपने पास। इमामा ने हेडफोन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। वैसे तुम सुन क्या रही थी? क्या सुना जा सकता है? इमामा ने इसी के अंदाज में कहा। गज़लें सुन रही होगी, वसीम ने ख्याल ज़ाहिर किया। तुम्हें पता है वसीम, तुम में बहुत सारी आदतें बूढ़ी औरतों वाली हैं। मसलन बाल की खाल उतारना और दूसरों की जासूसी करते फिरना और शर्मिंदा भी ना होना। और तुम्हें पता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता कितनी खुदगर्ज होती जा रही है। वसीम ने तरकी बेतरकी जवाब देते हुए कहा। इमामा ने इसकी बात पर बुरा नहीं माना। अच्छा, तुम्हें पता चल गया है कि मैं खुदगर्ज हूँ? इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि तुम जानते बेवकूफ़ हो, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि यह नतीजा अख्ज़ कर लोगे। तुम अगर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो तो मत करो, मैं शर्मिंदा नहीं हूँगा। वसीम ने ढिठाई का मुजाहिरा करते हुए कहा। फिर भी ऐसे कामों की कोशिश तो हर एक पर फ़र्ज होती है। आज तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही, वसीम ने उसे गौर से देखते हुए कहा। हो सकता है नहीं, ऐसा ही है। चलो अच्छा है, वो चुप शाह का रोज़ा तोड़ दिया तुमने जो इस्लामाबाद आने पर तुम रख लेती हो। इमामा ने गौर से वसीम को देखा। कौन सा चुप शाह का रोज़ा? तुम जब से लाहौर गई हो खासी बदल गई हो। मुझ पर स्टडीज़ का बहुत बोझ होता है। सब पर होता है इमामा, मगर कोई भी स्टडीज़ को इतना सर पर सवार नहीं करता। वसीम ने इसकी बात को काटते हुए कहा। छोड़ो इस फजूल बहस को, ये बताओ तुम आजकल क्या कर रहे हो? ऐश, वो इसी तरह कुर्सी झुलाता रहा। ये तो तुम पूरा साल ही करते हो। मैं आजकल की ख़ास मसरूफियात के बारे में पूछ रही हूँ। आजकल तो बस दोस्तों के साथ फिर रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि पेपर्स के बाद मेरी मसरूफियात क्या होती हैं। सब कुछ ही भूलती जा रही हो तुम। वसीम ने अफसोस भरी नज़रों से कहा। मैंने इस उम्मीद में यह सवाल किया था कि शायद इस साल तुम्हें कोई बेहतरी आ जाए, मगर नहीं, मैंने बेकार सवाल किया। इमामा ने इसके तबसरे के जवाब में कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, तुम नहीं, इसलिए अब अपनी मलामती तकरीर ख़त्म करो। वसीम ने इसे कुछ जताते हुए कहा। ये साथ वालों के लड़के से ताल्लुकात का क्या हाल है? इमामा को अचानक याद आया। चूचू से बस कुछ अजीब से ही ताल्लुकात हैं, वसीम ने कंधे उचकाते हुए कहा। बड़ा अजीब सा बंदा है। मूड अच्छा है तो दूसरे को 7वें आसमान पर बिठा देगा, मूड ख़राब है तो सीधा गटर में पहुंचा देगा। तुम्हारे ज़्यादातर दोस्त इसी तरह के हैं, इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। कुंद हम जिन्स बाहम जिन्स परवास नहीं। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। कम से कम मेरी आदतें और हरकतें चूचू जैसी तो नहीं हैं। वो तो बाहर जाने वाला था ना। इमामा को अचानक याद आया।
हाँ जाना तो था, मगर पता नहीं, मेरा ख्याल है उसके पेरेंट्स नहीं भिजवा रहे। हुलिया बड़ा अजीब सा होता है उसका। मुझे बाज़ दफ़ा लगता है पैसों के किसी कबीले से किसी न किसी तरह इसका ताल्लुक़ होगा या आइंदा हो जाएगा। तुमने देखा है उसे? कल मैं बाहर से आ रही थी तो देखा था। वो भी इसी वक्त बाहर निकल रहा था। कोई लड़की भी थी उसके साथ। लड़की जीन्स वगैरह पहनी हुई थी उसने। वसीम ने अचानक दिलचस्पी लेते हुए कहा। हाँ, मशरूम कट बालों वाली, फेयर सी। उर्सा। वसीम चुटकी बजाते हुए मुस्कुराया। उसकी गर्लफ्रेंड है। पिछली दफ़ा तो तुम किसी और का नाम ले रहे थे। इमामा ने उसे घूरा। पिछली दफ़ा कब? वसीम सोच में पड़ गया। 7-8 माह पहले शायद तुमसे इसकी गर्लफ्रेंड की बात हुई थी। हाँ, तब शिबा थी। अब पता नहीं वो कहाँ है। इस बार तो गाड़ी के पिछले शीशे पर उसने अपने मोबाइल नंबर भी पेंट करवाया हुआ था। इमामा एक मोबाइल नंबर दोहराते हुए हंसी। तुम्हें याद है? वसीम भी हंसा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा मोबाइल नंबर कहीं लिखा देखा था, और वो भी गाड़ी के शीशे के पीछे उसके नाम के साथ। याद तो होना ही था। इमामा फिर हंसी। मैं तो खुद सोच रहा हूँ गाड़ी के शीशे पर मोबाइल नंबर लिखवाने का। वसीम ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। कौन से मोबाइल का? वो जो तुमने अभी ख़रीदा भी नहीं। इमामा ने वसीम का मजाक उड़ाया। मैं ख़रीद रहा हूँ इस्मा। बाबा से जूते खाने के लिए तैयार रहना। अगर तुमने मोबाइल के नंबर को गाड़ी के शीशे पर लिखवाया, सबसे पहले फ़ोन उनका ही आएगा। बस इसलिए हर बार मैं रुक जाता हूँ। वसीम ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। यह तुम्हारे लिए अच्छा ही है। बाबा से हड्डियाँ तोड़वाने से बेहतर है कि बंदा अपने जज्बात पर कुछ काबू रखे, और तुम्हारे लिए तो खतरात वैसे भी ज़्यादा हैं। समिया को पता चला ना अगर इस किस्म के किसी मोबाइल फ़ोन का, तो वसीम ने उसकी बात काट दी। तो क्या करेगी वो? मैं उससे डरता नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम उससे डरते नहीं, मगर 6 भाइयों की इकलौती बहन से मंगनी करने से पहले तुम्हें तमाम नफ़ा नुकसान पर गौर कर लेना चाहिए था, जिनका सामना तुम्हें किसी ऐसी वैसी हरकत के बाद हो सकता है। इमामा ने एक बार फिर उसकी मंगेतर का हवाला देते हुए उसका मजाक उड़ाया। अब क्या किया जा सकता है? बस मेरे मुकद्दर में था ये सब कुछ। वसीम ने एक मसनूई आह भरते हुए कहा। मुझे कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं आ सकेगा। कम से कम जहाँ गर्लफ्रेंड की तलाश का सवाल है। वो एक बार फिर कुर्सी झुलाने लगा। देर से ही सही, मगर बात तुम्हारी समझ में आ ही गई। इमामा ने हाथ बढ़ाकर मेज़ से हेडफोन उठाते हुए कहा। वैसे तुम सुन क्या रही थी? वसीम को इसे हेडफोन उठाते देखकर फिर याद आया। वैसे ही कुछ खास नहीं। इमामा ने उठते हुए उसे जैसे टाला।